नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी बेशक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर इस वक्त खूब चर्चाओं में है। इस किताब में प्रणब दा ने कांग्रेस को लेकर कई तरह के खुलासे किए हैं, लेकिन इस किताब के मुताबिक अब जो खबर हम आपको बताएंगे उसे जानकर आपको कांग्रेस की बेकार नीतियों के बारे में पता चलेगा। अपनी किताब में प्रणब दा ने खुलासा किया है कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने का ऑफर ठुकरा दिया था। किताब में दावा किया गया है कि नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को ऑफर दिया था कि नेपाल को भी भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। इस किताब के चैप्टर 11 की हेडिंग है मेरे प्रधानमंत्री, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग मिजाज। इसमें उन्होंने लिखा है, अगर तब जवाहरलाल नेहरू की जगह पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो वो इस मौके को नहीं छोड़ती और इसे लपक लेती। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा ने सिक्किम के मामले में भी ऐसा ही किया था। मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू ने नेपाल के साथ काफी डिप्लोमेटिक तरीके से व्यवहार किया। वो लिखते हैं, नेपाल में राजाओं के शासन को राजतंत्र से स्थानांतरित किया गया। नेहरू चाहते थे कि वहां पर लोकतंत्र हो। नेहरू का कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही बने रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने राजा वीर विक्रम शाह के ऑफर को ठुकरा दिया और नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। अब इस खबर की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि वास्तविक बात क्या थी। चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे नेहरू। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नेहरू मानते थे कि नेपाल के साथ करीबी संबंध रखना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ चीन को भी नेहरू नाराज नहीं करना चाहते थे। नेहरू को डर था कि अगर नेपाल का विलय भारत में कर दिया गया तो चीन भारत पर भड़क जाएगा। बताया जाता है कि उस वक्त नेहरू के चीन के साथ बेहतर संबंध थे, इसलिए चीन नाराज ना हो, नेहरू ने नेपाल को भारत के साथ मिलाना सही नहीं समझा, जबकि भारत और नेपाल की संधि के मुताबिक दोनों देशों के नजदीकी रिश्तों की बात थी। त्रिभुवन नेपाल का करना चाहते थे भारत में विलय। उसके बाद नेपाल में जब राणा राजवंश खत्म हुआ और 1951 में राजा त्रिभुवन ने जब नेपाल में लोकतंत्र के बहाल को करने की तरफ कदम बढ़ाया, तब नेपाल में नेपाली नेशनल कांग्रेस और नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय के बाद 1946 में नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बनी। त्रिभुवन को नेपाली कांग्रेस के साथ ही राणा राजवंश के निरंकुश शासन से नाराज लोगों का साथ मिला। तब 1950 में नेपाली कांग्रेस ने राणाओं के तख्ता पलट के लिए इनकलाब की घोषणा की। बताया जाता है कि उस वक्त नेपाली कांग्रेस के समर्थन के बाद त्रिभुवन ने नेपाल को भारत में विलय की बात की थी। त्रिभुवन भारत के साथ बेहद करीबी रिश्ते रखने के पक्ष में थे, ये सही है, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू चाहते थे कि नेपाल आजाद रहे, क्योंकि विलय जैसे किसी कदम से चीन के साथ साथ अमेरिका भी नाराज हो सकता था। स्वामी भी उठा चुके हैं सवाल। नेपाल के भारत में पूर्व राजदूत लोकराज बरल की माने तो वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने नेहरू के सामने नेपाल को भारत में मिला लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था। हालांकि इस दावे के कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज है, लेकिन इस सवाल को कई बार उठाया जा चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। नेहरू और चीन के उस वक्त के रिश्तों के बारे में भी सब जानते हैं। तो हो सकता है कि जब नेपाल राणा राजवंश के बाद बदलाव के दौर से गुजर रहा था, जब त्रिभुवन नेपाल में लोकतंत्र को बहाल करना चाहते थे, तब त्रिभुवन की तरफ से नेहरू को यह ऑफर दिया गया हो। सच क्या है ये तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह से इस बात का जिक्र खुद अपनी किताब में किया है, उस पर विचार किया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी को एक परिपक्व नेता के तौर पर देखा जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में ये बात किसी न किसी आधार पर ही लिखी होगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।